किसी से फरियाद करेंगे, विनती करेंगे, आप जो मैंने कल आपको बात कही थी उसके ऊपर आप गुफ्तगू फरमाएं। जो कुछ कुछ कहना चाहते? नहीं, कुछ नहीं कह। कल गुरुजी का जो आदेश हुआ था कि दुनिया के सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार सिमरन करते हैं, जिक्र करते हैं, भगवान परमात्मा अल्लाह को याद करते हैं, तो उसकी सच्ची पद्धति क्या हो सकती है जिससे मनुष्य को फायदा हो। इस विषय पर पहले श्रीमद् भगवत गीता में इसकी कुछ बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आखिर में जाके सनातन धर्म में भी कौन सा प्रकार का सिमरन करने का समझाया हुआ है। सही है। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 कर्म योग में श्लोक नंबर 42 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे। अच्छा, एक मिनट, मैं स्वामी जी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप जो भी रेफरेंस दें ना, तो शायद वो रेफरेंस गीता से वहां लगा दो, है ना, ताकि वो स्क्रीन पे भी लोग देख लें। हाँ, है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अगर अभी हो सकता है तो अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 42 ये वहां रख सकते हैं, तो इसके पर बात होगी। तो यहाँ भगवान मनुष्य के शरीर में परमात्मा अल्लाह ने कौन सी खूबी रखी है और वो पार्ट्स, वो मनुष्य का पार्ट्स कितनी शक्ति झेल सकता है, कितनी कैपेसिटी वाला है और उसकी ड्यूटी क्या हो सकती है, उसके बारे में बताया हुआ। वाह। तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे भगवान कि ए मनुष्यों, तुमको जो शरीर मिला हुआ है ना, मनुष्य का शरीर, वो शरीर पर तो कंट्रोल करने वाली इंद्रिया है। बेशक। तो इस इंद्रिया का पावर शरीर से भी ज्यादा है। बिल्कुल। फिर आगे बता रहे हैं कि इस जो इंद्रियां है, 10 इंद्रियां जो है, उसके पर प्रभावशाली शक्तिशाली तो मन है। वो इंद्रिया को भी मन कंट्रोल करता है। फिर मन पर कंट्रोल करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो है इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि। अच्छा, मन ये हृदय को ही कह रहे हैं या? नहीं, वो अलग है गुरुजी। वो अलग है। हाँ जी, उसकी ड्यूटी है। पूछ रहा हूँ। हाँ, ये हृदय को मन नहीं कह रहा है, वो अलग है गुरुजी। अच्छा, ठीक। तो मन पर कंट्रोल करता है बुद्धि। ठीक। फिर बुद्धि पर कंट्रोल करता है मनुष्य की रूह, आत्मा, सोल। और ये आत्मा, सोल और रूह को कंट्रोल करने वाला मेरा प्यारा अल्लाह परमात्मा भगवान है। सही। तो ये पूरा स्टेप बताया हुआ है इसी श्लोक में। सही है। इसीलिए अगर हम मन से, केवल मन से, मन तो बीच में एक मीडिएटर जैसा काम कर रहा है, ब्रिज जैसा काम कर रहा है। सही है। और मन की खासियत भी बताई कि मन तो चंचल है। वो तो कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसलिए तो इबादत में और प्रार्थना में तेरा ध्यान भी नहीं रहेगा। और दूसरा, मन की एक मर्यादा ये बताई है कि वो जड़ प्रकृति का एक हिस्सा है। अच्छा। वहां भी एक आगे श्लोक में बताया है। वो श्लोक है अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक नंबर 4 में बताया हुआ है कि मनुष्य में प्रकृति, जड़ प्रकृति बताई हुई है। 8 मुद्दा है उसमें। पृथ्वी का मिट्टी है शरीर में, जल का भी जल तत्व है। सही है। फिर तेज तत्व भी, सूरज चांद सितारे का तेज तत्व भी शरीर में है। सही है। फिर हवा भी, वायु तत्व भी है, और आसमान का तत्व, ये 5 तत्व है। इसके साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार यानी अपना नफ्स, ये भी जड़ है। ये जड़ प्रकृति में बताया समझाने के लिए। सही।
लेकिन वो जड़ प्रकृति चलायमान कब होगी? जब अंदर रूह, आत्मा, सोल, अंदर अल्लाह परमात्मा डालेगा तब। सही बात। तब वो एक्टिव होगी, चलायमान होगी। सही। इसीलिए यहाँ मनुष्य को ये समझाया जा रहा है कि ये मनुष्य, तुम सिर्फ मन से भगवान को, अल्लाह को याद करोगे ले तो सिर्फ मटके में पानी डाल के आप लोना कर रहे हो, उसमें से माखन नहीं मिलेगा, नूर नहीं बनेगा, दिव्य प्रकाश नहीं बनेगा। सही है। अगर आपको दिव्य प्रकाश प्राप्त करना है, नूर प्राप्त करना है, तो फिर एक श्लोक में बताया कि जिसको मैं, यहाँ कुरान में भी बताया है कि हिदायत जिसको देना चाहता है उसको सद्गुरु को मिलवाता है। सही है। तो यहाँ इस गीता में भी कहा है कि जिसको मैं मेरी हिदायत यानी कि मेरा प्रेमी बनाना चाहता हूँ, मेरा दिव्य प्रकाश देना चाहता हूँ, उसको दिव्य बुद्धि देना चाहता हूँ। पहले बुद्धि दिव्य देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। बुद्धि यानी सद्गुरु महाराज देते हैं, फिर उसके जरिए से बुद्धि माइंड को बोलते हैं ना? हाँ, बुद्धि माइंड, दिमाग, जो जहन, अपन जहन कहते हैं ना, हाँ, उसको हाँ। बुद्धि बोलते हैं। सही। तो यहाँ ये साइंस समझा रहे हैं कि केवल तुम मन से भगवान 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 मन से करोगे तो वो तो मन की तो एक मर्यादा है। और यहाँ एक श्लोक में गुरुजी ये भी बता दिया है कि मन आत्मा तक उसकी रसाई नहीं हो सकती है। हाँ, आत्मा तक अगर रसाई करनी है तो बुद्धि और दिव्य बुद्धि ही कर पाएगी। हाँ, यानी कि एनलाइटन जो इंटेलेक्ट है, दिव्य बुद्धि है, नूरी बुद्धि है ना, वो ही आत्मा तक रसाई कर पाएगी। सही। और सिमरन तो करना है, रूह, आत्मा, सोल को करना है सिमरन तो, और करना है परमात्मा अल्लाह का सिमरन करना है। और हम लगे हैं मन से ही भगवान को याद करते रहते हैं। साधु सन्यासी गुरु महाराज सब यही बताते, मन से ही भगवान का सिमरन करो, मन से भगवान का सिमरन करो। तो ये तो पानी में, मटका में पानी डाला हुआ वो वलोना कर रहे, तो नूर दिव्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा? तो अभी सरकार की तालीम की ओर गुरुजी आपके चरणों से आने के बाद ये मालूम हुआ कि हकीकत में अगर भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, तो कामिले मुर्शिद यानी सच्चा सद्गुरु की प्राप्ति करनी जरूरी है। बिल्कुल। वहां से ही शुरुआत होगी। बिल्कुल। फिर वो क्या करते हैं? तो गुरु महाराज जो है ने, वो परमात्मा अल्लाह के साथ उसकी रसाई होती है, दोस्ती होती है। वो फिर वो जमाया हुआ दही, कड़, जमाया हुआ कड़, वो वहां से लाके तेरे दिल में नाम के रूप में वो तेरे घड़े में रखेगा ने, फिर तू ये कड़ और दही का वलोना करेगा ने, तो वहां मक्खन और सब कुछ घी निकलेगा, वो नूर प्रकाश तब बनेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ सद्गुरु महाराज खुद कृष्ण भगवान सद्गुरु बन के अपने प्यारे शिष्य को ये समझा रहे हैं कि मैं तुझे मिलाने, ये अर्जुन मैं कामिले मुर्शिद, कृष्ण भगवान खुद कह रहे कि मैं तुझे जब मिला ने तब तेरी कहानी आगे बढ़ी है। मेरी ये दिव्य दृष्टि से तेरे दिल में ये सब कुछ मैंने ख्याल डाला है, नहीं तो ये संभव नहीं होता। और दर्शन करने के लिए भी जब अर्जुन ने प्रस्ताव रखा, गुरु महाराज आपकी महानता तो मैंने सुनी, अगर आपको मुझे देखना है तो क्या करना होगा? तो कहते हैं कि ये बच्चा मेरा प्यारा शिष्य, तू इन आंखों से तो मुझे देख नहीं पाएगा। वाह। तुझे दिव्य दृष्टि मुझे देनी पड़ेगी। वाह वाह वाह। तब ये गुरु महाराज जब अपनी रूहानी दृष्टि से तवज्जो करके जब इसको तैयार करता है ना, फिर ये नूर ऊपर उठता है, तब ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है सरकार की तालीम से। वो गीता जी में भी बताया हुआ है। तो ये गुरु जैसे ही, सद्गुरु से ही सब कुछ संभव होता है। अपनी मर्जी से लोग लगे रहे, कितना भी सिमरन करे, कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। गुरुजी ये आपके चरणों में आने के बाद ये पता चला है। तो ये गीता जी में पर्दे के पीछे यानी सांकेतिक भाषा में बहुत सारा बताया हुआ है, लेकिन अर्जुन भी कुछ कुछ बातों में अपने गुरुजी को ऐसा पूछे तो बताएगा ने। फिर वहां एक श्लोक में बताया कि हे अर्जुन,
मेरी अनन्य जो भक्ति करता है ने उसको मैं बुद्धि योग देता हूं और मेरी कृपा देता हूं ताकि वो शक्ति संपन्न बन के मेरा स्वरूप तक रसाय करके मेरी प्राप्ति कर लेता है। तब अर्जुन ये नहीं पूछता है गुरुजी को कि ए गुरुजी आप मुझे ऐसा बुद्धि योग दो, मेरे पर कृपा वर्षाओ ताकि मैं आपकी दुनिया तक आपका जहां है ना वहां तक मैं पहुंच जाऊं। ये अर्जुन ने पूछा नहीं था। अच्छा, इसलिए वहां क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। जो भी सरकार आ रियाज गौर शाही, हमारे प्यारे कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा, ये सारे राज अभी खोल रहे हैं कि तब अर्जुन ने जब नहीं पूछा था वो अभी मेरे पैरोकार पूछे न पूछे, लेकिन मैं तो करुणा का सागर बन के आया हूं ने। मेरे पैरोकार प्रश्न पूछे न पूछे, लेकिन मेरे को उसकी दिल को मैं देखता हूं ने, तो उसकी तड़पन देखते हुए ये सारे राज खोल रहे हैं कि पहला नामदान शरीर में बीज के रूप में हृदय में डालना पड़ेगा। फिर आत्मा ही सिमरन करती है, रूह आत्मा और सोल ही सिमरन करती है, मन बुद्धि नहीं करती है। और हम लोग मन और बुद्धि लेके लगे पड़े हैं, माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और सब धर्म वाले तस्बीह ये सब कुछ करते हैं, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, कुछ नहीं मिलता जब तक आत्मा सोल और रूह अल्लाह ताला परमात्मा का सिमरन हृदय में नहीं करेंगे। हृदय की धड़कन के साथ जब ये बताया कि कोई भी टकराव होगा तब तो नूर दिव्य प्रकाश बनेगा। सही। तो ये टकराव तो हो ही नहीं रहा है, मन तो बस महान तो बाहर ही कर रहे हैं सिमरन, बाहर कर रहे। तो मानो के दाखला एग्जाम्पल लेते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति के सामने जाके मैं मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान करूं, तो मूर्ति के साथ वो कैसे टकराव होगा? टकराव तो हृदय में करना है, नूर प्रकाश तो दिल में उत्पन्न करना है ना। और वहां जो आत्मा सोल बैठी है, वो श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग का 20वां श्लोक में भी कह दिया कि मैं जगत का मालिक कह रहे, अल्लाह ताला परमात्मा कह रहे कि ये अर्जुन सब प्राणियों के हृदय में मैंने मेरा अमर यानी के सनातन अंश बना के रूह सोल और रूप के रूप में मैं हृदय में विराजमान हुआ हूं। तो अगर मुझे ढूंढना है, मुझे मिलना है, तो हृदय में ही मिल पा सकता हूं। तो इसीलिए तो आप गुरुजी आप भी तालीम में बताते हैं कि अल्लाह तक परमात्मा तक पहुंचना है तो ये हृदय से ही गुजरना पड़ेगा, कि जहां आत्मा सोल और रूह का रूप सजा के वो जगत का मालिक अल्लाह ताला परमात्मा यहाँ बैठा है। और हम लोग कहाँ भटक गए, हजारों योजन दूर और अलग अलग प्रक्रिया में लग गए हैं। लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने लगवाया है। तो ये सच्ची सिमरन की प्रक्रिया तो यही है कि नामदान हृदय में बीज के रूप में गुरु महाराज जब स्थापन करेगा, फिर हमारा मन हृदय में लगा के हम सिमरन करेंगे और वो हृदय की धड़कन के साथ वो नाम टकराएगा, तब जाके दिव्य प्रकाश अंदर बनेगा। फिर जैसे ये आग की भट्टी है, वहां आग की भट्टी है, वहां लोहे का सरिया रखेगा तो वो भी आग पकड़ लेगा। तो जहां आत्मा है वहां नूर और दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा, तब तो वो आत्मा भी नूरी और प्रकाशित बनेगी। बिल्कुल। और वो तब जाके परम धाम तक अरसे ही लाइफ तक जाने के लिए, तो रियाजुल जन्नत तक जाने के लिए लायक बनेगी। तो ये सारी सच्ची जो सिमरन की जो सिस्टम है, पद्धति है, ये दिल वाली तालीम गुरुजी आपके चरणों में आने के बाद मुझे भी एकदम ख्याल आया। गुरुजी हकीकत बता रहा हूं कि मैं स्वामी जी तो बना, मैं भी सिमरन करता था, मैं भी गंगा स्नान तीर्थ यात्रा बहुत कुछ किया, कुंभ मेलों में गया, लेकिन मैं सिमरन बाहर ही करता था, मुख से ही करता था। यह दिल का महत्व तो समझाया ही नहीं था किसी ने। और दिल में सिमरन करने से दिव्य प्रकाश बनेगा, ये सिस्टम तो आपके चरणों में आने के बाद, सरकार की तालीम मिलने के बाद समझ में आई। तो सब सनातन के मानने वाले लोग, हमारा कृपाणु कल्याणकारी इमाम मेहंदी रारियाज गौर साई जी अभी हमारे बीच में कल की अवतार के रूप में है। सनातन धर्म के लोगों को तो अलरा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आपकी जीवन की सफलता हासिल करो, आपका मनुष्य जीवन सफल करो और आपकी आत्मा को मोक्ष देना है।
यानी कि परमात्मा की प्राप्ति कराना है, अल्लाह की प्राप्ति कराना है, तो अलरा टीवी यूट्यूब चैनल से सदगुरु महाराज यूनुस अल गौर जी अपना सबके लिए बैठे हैं, हाजिर है। उसके चरणों में जाने के बाद ही हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। अभी कोई ऐसी हस्ती धरती पर नहीं है जो अल्लाह ताला तक पहुंचा सके और परमात्मा तक पहुंचा सके। इसीलिए सारी सनातन धर्म के लोगों को, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के कोई भी कोने पे हो, उसको हमारे महान सदगुरु महाराज यूनुस अल गौर जी के चरण में आने के बाद ही अल्लाह ताला परमात्मा मिल सकता है और साची सिमरन की सिस्टम पद्धति आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा समझाया स्वामी जी आपने। सरकार आपको खुश रखें। आप